शो में आगे बढ़ते हैं और अब मिलते हैं हमारे अगले आइकन ऑफ भारत से। हमने ये बात बहुत बार सुनी है कि सबसे ज्यादा मेहनत देश का किसान करता है। फिर सबसे ज्यादा अमीर देश का किसान क्यों नहीं है? क्योंकि किसान जो है वो क्रॉप्स तो उगा लेता है, लेकिन उन्हें बेचना कहाँ है इसकी समझ उन्हें जरा कम होती है। हमारे अगले आइकन ऑफ भारत ने एलोवेरा की खेती की शक्ल जो है भारत में वो बदल दी। चलिए मिलते हैं ऋषिकेश जय सिंह ढाने जी से। आप सभी को मेरा हृदयपूर्वक नमस्कार। मेरा नाम ऋषिकेश ढाने, महाराष्ट्र के सातारा जिले में पाडली नाम से मेरा छोटा सा गांव है। 2004 साल में जब मैंने खेती की बागडोर संभाली तो खेती के लिए पानी कम था, ना के बराबर था। तो मैंने कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में सोचा जहां पानी कम पानी में आ जाए। उस टाइम मैंने 2 एकड़ में पहले एलोवेरा की खेती लगाई। शुरुआती समय मैंने एलोवेरा के लीव्स बेचे, अभी एलोवेरा के बाय प्रोडक्ट बेचता हूँ और एलोवेरा का अच्छा बिजनेस मेरा चल रहा है। नमस्ते नमस्ते, सदा रहे हंसते। और आप एक छोटे गांव से आए हैं, आपके बारे में पता चला कि आप एकदम सुदूरवर्ती इलाके में रहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए किस तरह से खेती करके गांव में एक बदलाव ला रहे हैं, देश में आप उम्मीद जगा रहे हैं। हमारी जनता को, हमारे दर्शकों को बताइए। महाराष्ट्र में सातारा ज़िले से हूँ मैं। सातारा ज़िले में पाडली नाम से छोटा सा गांव है जहाँ पे पहाड़ी इलाका है। थोड़ा बारिश गिरती है लेकिन वो पानी बहाव निकल जाता है और जब भी ज़रूरत पड़े खेती के लिए पानी कम ही रहता है। खेती ही उपजीविका प्रमुख साधन था हमारा उस टाइम। और जब मैंने 10वीं तक पढ़ाई की तब चप्पल भी नहीं थे, मेरे ही नहीं बहुत सारे लोगों की वैसे हालत थी, उसमें कुछ बुरा नहीं लगता था। और मैंने उस टाइम 12वीं क्रॉप साइंस में से की और हॉर्टिकल्चर में एडमिशन लिया। लेकिन परिस्थिति इतनी गंभीर थी कि पढ़ने के लिए भी पैसे नहीं थे। तो मैं क्रॉप साइंस करके जब हॉर्टिकल्चर कर रहा था तो ओपन यूनिवर्सिटी में कर रहा था और एक प्राइवेट कंपनी को जॉब भी कर रहा था जो और रासायनिक खाद और रासायनिक पेस्टिसाइड्स वगैरह बेचने का टारगेट मुझे देती थी। और वो टारगेट पे कुछ पैसे मिलते थे, उससे पढ़ाई भी होती थी और खेती भी करता था। खेती का भी खर्चा मैं संभालने लगा था। तो बाद में ये हुआ कि जो रासायनिक पेस्टिसाइड्स, रासायनिक जो चेन थी वो समझ आने लगी, उसके ड्रॉबैक्स देखने लगा। हमारे यहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल की भी निर्मित हो रही थी और देख रहा था ये सब चीज़ें गलत है। इनको किसानों को बेचना भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, उतना अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये भी सोचते मैं ये सोचने लगा कि अगर इनका 1 लाख का मटेरियल हम बेचते हैं तो ये लगभग 3,000-4,000 हमें तलका देते हैं, वो भी कुछ रासायनिक बेच के। तो मैंने सोचा मैं खुद का कुछ बिजनेस करूंगा और उससे हमारे लोगों को, नज़दीकी लोगों को रोज़गार भी उपलब्ध होगा। ये सोच के मैंने थोड़ा सा एलोवेरा फार्मिंग के बारे में सोचना शुरू किया। तो एलोवेरा का कहाँ से आइडिया आया? क्योंकि अभी हाल ही में आई थिंक 8-10 साल से काफ़ी पॉपुलर हुआ है कि पहले तो हमने नहीं सुना था, अब तो घर घर में लोगों ने, हमने भी एलोवेरा का एक पौधा लगा लिया। तो ये आइडिया आपको कहाँ से आया? एलोवेरा में क्या होता है कि एक तो उसको कीड़ कोई लगती नहीं, कोई जानवर खाती नहीं। थोड़ा हमारे एरिया में पानी का प्रॉब्लम था तो एक कम पानी भी अच्छे से बढ़ता है। ये सब चीज़ें मैंने सोची। और दूसरी एक प्लस बात ये थी कि अगर हम उसको नहीं काटते हैं, अगर 2 साल नहीं काटते और 1 साल नहीं काटते तो भी उसका वज़न बढ़ ही जाता है, वज़न ज़्यादा हो जाता है। मुझे पता था एक दिन ज़रूर आएगा जब इसका मार्केट हमें अच्छा मिलेगा और इसका हम बाय प्रोडक्ट बना सकते हैं और इससे हम अच्छा बेनिफिट बना सकते हैं। तो अभी आप लाखों कमा रहे हैं कि करोड़ों कमा रहे हैं? करोड़ों में कमा रहे हैं सर। करोड़ों में कमा रहे हैं? हाँ। आगे कहानी बताइए। हाँ। कैसे आप करोड़ों तक पहुंचे, गरीबी से लेकर यहाँ हाँ, तो कितना करोड़ तक पहुंचे? अभी मैंने जो स्टार्ट किया था सर बिजनेस, 3,500 रुपये में स्टार्ट किया था, क्योंकि वो प्लांट्स लाना, लगाना और कोई चीज़ें। और अब लगभग 3 करोड़ तक मेरा बिजनेस, हर वार्षिक टर्नओवर 3 करोड़ तक जाता है। और टैक्स वगैरह सब मैं रिसर्च फिल करता हूँ, सभी चीज़ें अच्छे से। और जब मैंने लगाए 2 साल में कच्चे पत्ते, जो एलोवेरा के हरे पत्ते बेचने लायक हो गए, तो पहले तो मुझे पता नहीं था, मैं पूरा पेड़ काट के कंपनियों को भेजता था। लेकिन एक कंपनी ने आइडिया दिया खाली निचले पत्ते जो हैं कट कर सकते हैं हम लोग, तो वो पत्ते बेचने लगा। और अभी उसके बाय प्रोडक्ट बनाता हूँ। एक ऑर्गेनिक अच्छा क्वालिटी का पेस्टिसाइड सर हमने बनाया है मैडम, कि जो एकदम अच्छी मात्रा में मार्केट में जा रहा है। फिश ऑयल और जो अपना एलोवेरा है, दोनों का कॉम्बिनेशन कर एक पेस्टिसाइड बनाया है। वो 2-3 कंपनियों को मैं रिपैक करके उनके ब्रांड में दे रहा हूँ। ये तो आपकी कहानी हो गई, 3 करोड़ हो गई, आप सतारा से हैं, आप में जोश है। चैलेंज क्या आ रहे हैं अभी 3 करोड़ को 30 करोड़ जाने की जर्नी में? चैलेंज क्या दुविधाएं आपको फेस करना पड़ रही है? हाँ, चैलेंजेस तो ये है कि लोग एक तो ऑर्गेनिक एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जो भी मिला बात चला लेते हैं। अभी हम ऑर्गेनिक पे फोकस कर रहे हैं, ऑर्गेनिक खाइए, ऑर्गेनिक चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। लेकिन क्या है, लोगों को कुछ चीज़ें सस्ते में चाहिए
या फिर तुरंत चाहिए, तो वो नहीं हो रह पा रहा है। एलोवेरा के बारे में भी क्या होता है, एलोवेरा के पत्ते 2 साल बाद निकलने हैं हमें, पूरा मैच्योर होने के बाद। तो सर क्या होता है बहुत बार कि ये जल्दी किसान लोग जल्दी निकाल देते हैं, पैसों का ज़रूरत से या फिर कोई प्रॉब्लम से, तो उसमें मेडिसिनल कंटेंट्स नहीं उतरते उतने, तो वो रिजल्ट नहीं आएगा, तो वो किसी प्रोडक्ट को बदनाम करेंगे या फिर उसको गाली देते रहेंगे, यार एलोवेरा मैंने खा लिया लेकिन मेरा पेट का प्रॉब्लम साफ नहीं हुआ, या फिर मेरे पिंपल्स नहीं गए, या फिर ऐसे कुछ होता ही रहेगा। तो इसमें आप कह रहे हैं ऑर्गेनिक में टाइम लगता है इंडिया में, लेकिन एक्सपोर्ट मार्केट तो बहुत बड़ा है, तो उसको आपने कंसिडर किया है क्या? हाँ, अभी जो क्या है, जो सूंठ जो बोलते हैं अदरक का, वो जो लोगों को दे रहे हैं वो एक्सपोर्ट ही कर रहे हैं, लेकिन हम थोड़े गांव से आए हैं, थोड़ा इंग्लिश में कंट्रोल नहीं है, क्यों इस वजह से थोड़ा एक्सपोर्ट में परेशानी हो रही है, लेकिन वो चीज़ों पे मैं स्टडी कर रहा हूँ, अभ्यास कर रहा हूँ, तो बाद में ये हो सकता है। और आपको देखकर महानगरों के युवाओं को सीख लेना चाहिए। छोटे छोटे शहरों के तो लोग युवा ले ही रहे हैं कि उनको तमाम सुविधाएं, तमाम संसाधन है, फिर भी उतना बड़ा करने की नहीं सोचते। आपने भारत का एक इतिहास बदलने का प्रयास किया, हमारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। नहीं, आई थिंक ऋषिकेश आप जो काम कर रहे हैं बहुत ही प्रेरणादायक है, और आगे इसी तरह आप सबको साथ लेके चलिए, और ज़रूर सतारा डिस्ट्रिक्ट में और पूरे महाराष्ट्र में बहुत बड़ी क्रांति आप लेके आएंगे। धन्यवाद। All the best. बहुत बहुत All the best. धन्यवाद। भारतीय एलोवेरा उत्पाद का बाजार 1694 करोड़ रुपए का, औसत लाभ 15 से 20% के बीच। पीएम संजीवनी लोन योजना, राष्ट्रीय आयुष मिशन, नाबार्ड के तहत विभिन्न योजनाएं। तो दर्शकों, आप मिले ऋषिकेश जी से, आप भी इनसे सीख सकते हैं किस तरह से एलोवेरा की फार्मिंग की जाती है। और अगर आप एग्रीप्रेन्योरशिप पे और कोर्सेज करना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए। अगर आपको आज के इन आइकन्स ने इंस्पायर किया है, अगर इन्होंने भी आपके दिल में वो जोत जलाई है कि मुझे भी जाना है आइकन्स ऑफ भारत के मंच पे, तो फ्रीडम ऐप डाउनलोड करके अपने आप को रजिस्टर जरूर करें।